भारतीय लोकतंत्र में सबसे अहम बात क्या है? चुनाव। और चुनाव की रीढ़ कौन है? चुनाव आयोग। क्योंकि बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लोकतंत्र का ढांचा खोखला हो जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग और खास तौर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। अब हाल के दिनों में विपक्षी दलों के हमलों और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के बयानों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुर्खियों में है। आरोप है कि आयोग निष्पक्षता खो रहा है और सत्ता के इशारों पर काम कर रहा है। ऐसे हालात में चर्चा इस बात पर आकर टिक गई है कि क्या विपक्ष संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है, और अगर हाँ तो प्रक्रिया क्या होगी? तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलेगा। दरअसल भारत के संविधान निर्माताओं ने जब लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी थी तो उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि बिना निष्पक्ष चुनावों के लोकतंत्र केवल एक ढकोसला बनकर रह जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ये आयोग केवल चुनाव करवाने वाली संस्था होने के साथ ही लोकतंत्र की वो चौकीदार है जो सत्ता के गलियारों में बैठे नेताओं की ताकत को नियंत्रित करती है। इसके शीर्ष पर बैठे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायमूर्ति जैसी सुरक्षा दी गई है ताकि उनकी कलम किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुक न सके। संविधान का अनुच्छेद 324(1) साफ कहता है कि चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी आयोग की होगी। वहीं अनुच्छेद 324(2) ये शक्ति राष्ट्रपति को देता है कि वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करें। लेकिन सबसे अहम प्रावधान अनुच्छेद 324(5) है, जो ये सुनिश्चित करता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसे कठोर होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी सरकार की मर्जी मात्र से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल और स्वतंत्रता को इतनी मजबूती से सुरक्षित किया गया है कि वे सत्ता या विपक्ष किसी के भी दबाव में आए बिना निर्णय ले सकें। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष या सत्ता चाहे भी तो क्या वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन प्रक्रिया इतनी कठिन है कि इसे पूरा करना लगभग असंभव माना जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इस विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हटाने का कारण दुर्व्यवहार या अक्षमता ही होनी चाहिए और अंत में ये प्रस्ताव राष्ट्रपति की मंजूरी से ही प्रभावी होता है। यानी साफ है कि ये प्रक्रिया सामान्य नहीं बल्कि अत्यंत असाधारण परिस्थितियों के लिए ही बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थिति थोड़ी अलग है। उन्हें सीधे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श लेना अनिवार्य है। ये संतुलन इसलिए रखा गया है ताकि आयोग में मुख्य आयुक्त की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहें। अब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न्यायाधीश जैसी सुरक्षा दी क्यों गई? इसका जवाब है लोकतंत्र की रक्षा। यदि सरकारें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आसानी से हटा सकती तो चुनाव आयोग केवल सत्ता की कठपुतली बनकर रह जाता। लोकतंत्र का असली सार तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर फैसले ले। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये दोहराया है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की प्रहरी संस्था है। 1991 के SS धनोआ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार केवल संसद को है, कार्यपालिका को बिल्कुल नहीं। वही 1995 के ऐतिहासिक TN शेषन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य आयुक्त भी समान अधिकार रखते हैं और आयोग का सामूहिक निर्णय ही सर्वोपरि है। वहीं भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। 6 वर्षों के उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं।
और उनकी सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जा सकता। यह अपने आप में ये साबित करता है कि इस पद की रक्षा के लिए संविधान ने कितना सशक्त ढांचा तैयार किया है। हाँ, लेकिन समय समय पर आयोग पर पक्षपात और निष्पक्षता के आरोप जरूर लगे हैं। फिर चाहे वो आपातकाल के दौर का विवाद हो या हाल के चुनावों में पक्षधरता के आरोप, परंतु संसद ने कभी किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यही इस पद की असली ताकत है। हालांकि साल 2023 में संसद ने एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता से बनी समिति द्वारा की जाएगी। पहले समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल रहते थे, लेकिन अब उन्हें समिति से बाहर कर दिया गया है। इस बदलाव पर काफी विवाद भी हुआ और कई विशेषज्ञों ने इसे आयोग की स्वतंत्रता पर आघात माना। बावजूद इसके ये कानून वर्तमान में लागू है। अब गौरतलब है कि लोकतंत्र की असली पहचान सिर्फ चुनावों से नहीं, बल्कि उस भरोसे से होती है जो जनता अपनी संस्थाओं पर करती है। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसी भरोसे के प्रहरी हैं। यही कारण है कि संविधान ने उन्हें न्यायाधीश जैसी अभेद्य सुरक्षा दी है, ताकि सत्ता की हवाएं चाहे जिस दिशा से बहें, उनकी कलम केवल निष्पक्षता और न्याय की ओर झुकी रहे। वहीं आज जब विपक्ष महाभियोग की बात कर रहा है और सत्ता पक्ष अपनी सफाई दे रहा है, तब असली सवाल ये नहीं है कि कौन हटेगा कौन बचेगा। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र का प्रहरी अपने कर्तव्य पर अडिग रह पाएगा, क्योंकि नेता आते जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन अगर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर आंच आई तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।